तो प्रश्न है कि कबीर जो है ये किसके शिष्य था। ठीक है, कबीर जो है ये किसका शिष्य था। देखो कबीर जो है ये रामानंद का एक शिष्य था। ठीक है, कबीर जो है किसका शिष्य था, तो कबीर जो है आपको पता होना चाहिए कि कबीर जो है ये रामानंद का शिष्य था। और यहाँ पर हम बात कर ले कि संत कबीर जिसके साहेब कबीर दास जैसे कि संत स्वामी रामानंद के शिष्य थे। और रामानंद के जो है टोटल 12 गो शिष्य था। ठीक है, रामानंद के जो है टोटल 12 गो शिष्य था, जिसमें से 2 गो जो है महिला शिष्य था। ठीक है, 2 गो महिला शिष्य था जिसका नाम था सुरसुरी और एक पद्यावती। ठीक है, ये 2 शिष्य जो कि इसका महिला शिष्य था, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि रामानंद के महिला शिष्य का नाम क्या है, तो इसका मात्र 2 ही शिष्य था, एक था सुरसुरी और एक पद्यावती। ठीक है, ये दोनों को जो है आपको ध्यान में रखना है। और पुरुषों की पूछा जाए तो पुरुषों की संख्या जो था मतलब शिष्य था उसका मतलब 10 गो हो जाएगा और 2 गो जो कि महिला हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से टोटल जो शिष्य था उसका 12 गो शिष्य था। चलिए, तो अगला प्रश्न है 2 नंबर की, महाकाव्य में जो है कितने सगड़े होते हैं। ठीक है, महाकाव्य जो होता है महाकाव्य उसमें टोटल कितने सगड़े होते हैं। महाकाव्य में जो है टोटल का कितना सगड़ होता है, महाकाव्य में टोटल का कितना सगड़ होता है, तो महाकाव्य में टोटल जो है 8 गो सगड़ होते हैं। ठीक है, महाकाव्य जो है उसमें टोटल कितना सगड़ होते हैं, तो उसमें टोटल का 8 गो सगड़ जो कि होता है। ठीक है, महाकाव्य में। और यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि सबसे पुराना महाकाव्य जो है ये कौन सा होता है। ठीक है, सबसे पुराना महाकाव्य जो है ये कौन सा होता है। देखो सबसे पुराना महाकाव्य की यहाँ पर बात किया जाए तो सबसे पुराना महाकाव्य जो होता है ये पृथ्वीराज रासो होता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है ये सबसे पुराना महाकाव्य होता है, तो इसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है, पृथ्वीराज रासो। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी का आदि कवि जो है ये किसे कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का आदि कवि जो है किसे कहा जाता है, तो हिंदी का आदि कवि जो है स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी का आदि कवि जो है किसे कहा जाता है, तो हिंदी का आदि कवि जो है स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, स्वयंभू को। ऑप्शनल सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा कि हिंदी का कवि जो है आदि कवि जो है किसे कहा जाता है, तो ये स्वयंभू को ही कहा जाता है। ठीक है, स्वयंभू को। देखो महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि तो आदि कवि हैं, लेकिन उनके समय जैसे कि प्रेरणा देने वाला कोई अन्य रचना भी नहीं था। वास्तव में वे संस्कृत और हिंदी साहित्य के महान प्रेरक हैं, लेकिन आदि कवि वाल्मीकि की रचना से ही प्रभावित होकर संत श्री तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में जैसे कि रामचरितमानस, ठीक है, अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जो आज जो है जो कि आज जो है जैसे कि हिंदू परिवार का अंग जो कि ये बन गया है। ठीक है, जो कि अभी हिंदू परिवार का जो कि ये अंग बन गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर की, निम्नलिखित में से किसे महाप्राण कहा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से महाप्राण जो है ये किसे कहा गया है, निम्नलिखित में से महाप्राण जो है ये किसे कहा गया है। देखो महाप्राण जो है ये निराला को कहा गया। ठीक है, महाप्राण जो है किसे कहा गया है, तो महाप्राण जो है ये निराला को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा कि महाप्राण जो है किसे कहा गया है, तो महाप्राण जो ये हमारा निराला को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में जो है कितने कांड है। ठीक है, रामचरितमानस में जो है कितने कांड है ये आपको बताना है। देखो रामचरितमानस में टोटल कांडों की यहाँ पर बात किया जाए। ठीक है, रामचरितमानस में टोटल कांडों की संख्या यानी कि 7 गो उठा, कितना 7 गो। ठीक है, 7 गो टोटल आपको याद रखना है कि 7 गो जो कि था। ठीक है, रामचरितमानस में कांडों की संख्या 7 गो था। देखो रामचरितमानस को गोस्वामी ने 7 कांडों में विभक्त किया था। ठीक है, 7 कांडों में विभक्त किया था। तो यहाँ पर जैसे कि उसका नाम हम देखना चाहे जैसे कि बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो जाएगा, आरण्य कांड हो जाएगा, कृष्णा कांड हो जाएगा, सुंदर कांड हो जाएगा, लंका कांड हो जाएगा, युद्ध कांड हो जाएगा, उत्तराकांड हो जाएगा। और उसके बाद छंदों की संख्या, ठीक है, छंदों की संख्या की यहाँ पर फिर बात किया जाए तो देखो छंदों की संख्या, ठीक है, यहाँ पर छंदों की संख्या अनुसार जैसे कि बालकांड, ठीक है, बालकांड हो गया, ये बालकांड हो गया और कनिष्ठा कांड हो गया, ये सबसे छोटा कांड होता है। ये 2 जो होता है ना सबसे छोटा कांड होता है। ठीक है, सबसे छोटा कांड जो होता है यही होता है। ठीक है, सबसे छोटा कांड होता है। देखो एक एक पॉइंट को जो है आपको हिंदी में जो है टोटल करवा मतलब जो एग्जाम तक में जो कि ये उसके बाद एक भी प्रश्न जो कि आपका एग्जाम में जो है ना बिल्कुल नहीं छूटने वाला है हिंदी से। तो अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार जो है ये क्या है।
हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार जो है ये क्या हो जाएगा। देखो प्रथम मौलिक उपन्यासकार की यहाँ पर बात किया जाए तो श्रीनिवास दास हो जाएगा, ठीक है, श्रीनिवास दास हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार जो है ये कौन हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा कि श्रीनिवास दास, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति शाखा की कवि जो है ये कौन है। कृष्ण भक्ति शाखा की कवि जो है ये कौन हो जाएगा। कृष्ण भक्ति शाखा की कवि जो है ये हमारा कौन हो जाएगा। देखो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जैसे कि मतलब छीत स्वामी, ठीक है, छीत स्वामी जो है ना, छीत स्वामी ये कृष्ण भक्ति शाखा की कवि हो जाएगा, ठीक है, छीत स्वामी ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है 8 नंबर में, ठीक है, 8 नंबर में प्रश्न है कि जैसे कि पद्मावत महाकाव्य की कौन सी भाषा में लिखा गया, ठीक है, पद्मावत जो है महाकाव्य की कौन सी भाषा में जो है इसे लिखा गया है। पद्मावत जो है महाकाव्य की कौन सी भाषा में जो है लिखा गया है पद्मावत। देखो पद्मावत जो है ना ये अवधी भाषा में लिखा गया, ठीक है, किस भाषा में लिखा गया, तो इसे जो है अवधी भाषा में लिखा गया, ठीक है, पद्मावत जो है किस भाषा में लिखा गया, तो पद्मावत जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर प्रश्न है 9 नंबर में कि जैसे कि गलत युग्म जो है यहाँ पे कौन सा है, ठीक है, ऐसा कौन सा युग्म है जो कि वो गलत है। देखो गलत युग्म जैसे कि यहाँ पर विनय पत्रिका जो कि सूरदास हो जाएगा, ठीक है, विनय पत्रिका जो है यहाँ पे सूरदास के साथ में चला जाएगा, ठीक है, विनय पत्रिका जो है यहाँ पे हमारा सूरदास के साथ में चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि वेदों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, वेदों के कितने प्रकार होते हैं। वेदों के कितने प्रकार होते हैं, तो वेदों को जो कि 4 प्रकार होते हैं। वेदों के प्रकारों की संख्या कितना होता है, 4 गो होता है, ठीक है, वेदों की संख्या कितना होता है, 4 गो होता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वेदों कौन कौन सा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि निम्न में से कौन सी रचना जो है निराला जी की नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी रचना है जो कि वो निराला जी की रचना नहीं है। तो ये वीरांगना जो है ये निराला जी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि ये मिला है। निम्नलिखित में से किसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये मिला है। देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे मिला हुआ है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये नामवर सिंह को मिला है, ठीक है, किसको मिला हुआ है, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे मिला हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये नामवर सिंह को मिला है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा कि नामवर सिंह को जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के रूप में मिला हुआ है। अगला प्रश्न है कि चंपू जो है किसे कहा जाता है। चंपू जो है किसे कहा जाता है, चंपू। देखो चंपू जो होता है ना, चंपू, ये चंपू जो है ना किसे कहा जाता है, तो चंपू जैसे कि गद्य जैसे कि पद, ठीक है, गद्य पद जैसे कि मिश्रित रचनाओं जो होता है उसी को कहा जाता है चंपू। क्या कहा जाता है उसको, जो है ना चंपू कहा जाता है, चंपू। ऑप्शन नंबर सी के साथ में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर में, ठीक है, 14 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है। व्यंग लेखक जो है ये कौन है। निम्नलिखित में से व्यंग लेखक जो है ये कौन हो जाएगा, तो व्यंग लेखक जो है यहाँ पे हो जाएगा हरिशंकर परसाई। क्या हो जाएगा, हरिशंकर परसाई जो होता है ये एक व्यंग लेखक हो जाएगा, ठीक है, हरिशंकर परसाई जो है ये एक व्यंग लेखक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जो है जीवन का महाकाव्य जो है ये कहा है। जीवन का महाकाव्य जो है ये कहा है, तो ये जो है गबन को कहा है। किसको कहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है गबन को कहा है। प्रेमचंद ने किस उपन्यास की कृषक जीवन का महाकाव्य कहा है, तो ये गबन को कहा है, ठीक है, किसको कहा है, ये गबन को कहा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि द्विवेदी युग के किस कवि को जैसे कि पद्म विभूषण सम्मान जो है ये प्राप्त हुआ है। द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण सम्मान जो है ये प्राप्त हुआ है, तो ये देखो मैथिली शरण गुप्त को जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है, किसको हुआ है, तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त को जो है ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण से सम्मान से प्राप्त मतलब हुआ है, तो ये मैथिली शरण गुप्त को जो ही हुआ है ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को
उजागर करने वाला विकल्प जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। आपकी बनती रचना की प्रधान समस्या का उजागर करने वाला विकल्प जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उजागर करने वाला विकल्प की जैसे हम बात करें जैसे कि मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा कि मनोवैज्ञानिक जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न कि कवि नागार्जुन ने अन्य किस नाम से साहित्य सृजन किया है। कवि नागार्जुन ने अन्य किस नाम से जो है साहित्य सृजन किया है। तो देखो साहित्य सृजन जो किया है ये यात्री के नाम से किया है, ठीक है। अन्य नाम से जो किया है ये यात्री के नाम से किया है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 नंबर में प्रश्न है कि कलाधर, ठीक है, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। कलाधर उपनाम से कविता जो है ये लिखते थे, यानी कि कौन जो है लिखते थे, तो ये लिखते थे जयशंकर प्रसाद। कौन लिख रहा था, जयशंकर प्रसाद लिखता था। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो है जयशंकर प्रसाद जो कि ये लिख रहा था ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर की निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। ऐसी कौन सी पुस्तक है जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा जो है नहीं लिखा गया है। देखो महादेवी वर्मा की द्वारा जो है उर्वशी जो है ना, ये महादेवी वर्मा की द्वारा जो है बिल्कुल नहीं लिखा गया, ठीक है। तो अभी हम लोग ये टोटल यानी कि 20 प्रश्न जो कि हिंदी का कवर किए हैं, ठीक है। देखो हिंदी का हम लोग फुल्ली गारंटी आपसे ले रहे हैं कि हिंदी में जो है आपका प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटने वाला है, यदि आप लोग इस चैनल से जुड़ कर रहते हैं, ठीक है। यदि आप लोग इस चैनल से जुड़ कर रहते हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम से आप लोग यदि जुड़ जाते हैं तो आपको बिल्कुल जो है आप जो है हिंदी में एक भी प्रश्न जो कि मिस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और यदि चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा। और यदि किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।